Hello everyone, welcome to our channel Toppers Target. So, in this video, we are discussing about some important questions of science for all teaching examination. So, let's start. Number first is which of the following salt does not contain water of crystallization? कि आपको 4 सॉल्ट गिवन है, उसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करता. फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू विट्रियोल, सेकंड इज बेकिंग सोडा, थर्ड वन इज वॉशिंग सोडा, फोर्थ वन इज जिप्सम. तो हम कैसे पता करेंगे कि किसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है या नहीं है? तो सिंपल, हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैसे ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं बाय द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. जैसे अगर वी टॉक अबाउट केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल, तो केमिकल फार्मूला जो होता है ब्लू विट्रियोल का, दैट इज CuSO4.5H2O. इट मीन्स इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 5. नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा. अगर मैं वॉशिंग सोडा के केमिकल फार्मूले की बात करूं तो दैट इज Na2CO3.10H2O. तो इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुए? 10. नेक्स्ट इज जिप्सम. जिप्सम इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम सॉल्ट, एंड इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम सॉल्ट, दैट इज CaSO4.2H2O. एंड लास्ट वन इज बेकिंग सोडा. सो जो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है दैट इज NaHCO3. इट मीन्स इस सॉल्ट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है. इट मीन्स इट हैज़ नो वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन. सो बेकिंग सोडा डज नॉट कंटेन वाटर फॉर crystallization. So answer is baking soda. Answer is baking soda. Question number second is which of the following contain lauric acid which is used to treat certain infections and it is also used in the manufacturing of soap and moisturizing cream. So सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लॉरिक एसिड क्या होता है. बेसिकली लॉरिक एसिड इट इज़ अ सैचुरेटेड मीडियम चेन फैटी एसिड विद द 12 कार्बन बैकबोन. ये हमारा पाया जाता है वेजिटेबल फैट्स में, कोकोनट में एंड पाम कैंडल ऑयल्स में. सो बेसिकली लॉरिक एसिड. सो फर्स्ट ऑप्शन इज बटर, सेकेंड इज ऑलिव ऑयल, थर्ड वन इज कोकोनट ऑयल एंड फोर्थ वन इज मस्टर्ड ऑयल. सो आंसर इज कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल क्या कंटेन करता है? इट कंटेन लॉरिक एसिड विच इज़ यूज्ड to treat certain infection and it is also used in the manufacturing of soap and moisturizing cream. And it is 100% fat and 80 to 90% which is saturated fat, and it contain no cholesterol, no fiber, only traces of vitamins, minerals and etc. Next question is tartaric acid is a constituent of. First option is baking powder, second is baking soda, third one is washing soda and fourth one is vinegar. So as we all know, जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर बेसिकली इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड. और जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा को हम कहते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिसे हम यूज़ करते हैं बेकिंग प्रोडक्ट लाइक केक्स, कुकीज़ एट्सेट्रा. अब वी टॉक अबाउट वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इट इज़ कॉमनली नोन एज Na2CO3 and so it is also known as sodium carbonate. It is used in softening of hard water and it is commonly used as a agent for domestic purpose and used in the manufacturing of paper, soap, textile and पेंट. नेक्स्ट वन इज विनेगर. विनेगर कहाँ कैसे प्रोड्यूस होता है? फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल. और विनेगर क्या है? एक नेचुरल सोर्स है फॉर एसिटिक एसिड. तो बेसिकली जो बेकिंग पाउडर था, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड. सो आंसर इज बेकिंग पाउडर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न ब्लू लिटमस रेड? फर्स्ट ऑप्शन इज विनेगर, सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज बेकिंग सोडा एंड फोर्थ वन इज मिल्क. सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विनेगर से. बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लिया और अगर हम उसे विनेगर में डिप करेंगे तो द कलर विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, बिकॉज क्योंकि विनेगर क्या है? विनेगर इज एन एसिडिक दैट विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. सो आंसर इज विनेगर. बेसिकली जो मेन यूज़ होता है लिटमस का, ये टेस्ट करना होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है.
सो इसका जो आंसर है दैट इज विनेगर। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन द नेटल स्टिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज टार्ट्रिक एसिड, सेकंड ऑप्शन इज ऑक्सैलिक एसिड, थर्ड ऑप्शन इज लैक्टिक एसिड, फोर्थ वन इज मीथेनोइक एसिड। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ टार्ट्रिक एसिड की, तो बेसिकली टार्ट्रिक एसिड क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। टार्ट्रिक एसिड एक वाइट क्रिस्टलाइन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जो मेनली प्लांट या फिर ग्रेप्स में पाया जाता है। नेक्स्ट इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है H2C2O4 और ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHOOH। नेक्स्ट इज मीथेनोइक एसिड। बेसिकली मीथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन नेटल स्टिंग जिस इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCOOH। सो आंसर इज मीथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सिट्रिक एसिड। फर्स्ट ऑप्शन इज टोमेटो, सेकेंड इज ऑरेंज, थर्ड वन इज टेमेरिंड, फोर्थ इज सोर मिल्क। सो बेसिकली आंसर इज ऑरेंज। द फ्रूट कंटेनिंग सिट्रिक एसिड आर टर्म एज सिट्रस फ्रूट जिन्हें हम कहते हैं लेमन, ऑरेंज या फिर ग्रेप फ्रूट। These are sour in taste and a good source of vitamin C and thus help in preventing the diseases caused by the deficiency of vitamin C। और विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है हमें, स्कर्वी। तो कुछ एसिड्स कर लेते हैं डिस्कस जो जनरली पाए कहाँ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ टार्ट्रिक एसिड हमारा जनरली ग्रेप्स में या फिर टेमेरिंड में भी कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है हमारा कर्ड में। फॉर्मिक एसिड होता है स्टिंग ऑफ बीज में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ह्यूमन स्टमक में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड्स टमेटोज। सिट्रिक एसिड या फिर अस्कॉर्बिक एसिड ये जनरली ऑरेंज या फिर लेमन में मिलता है या फिर आंवला। एसिटिक एसिड हमारा होता है विनेगर में। सो सिट्रिक एसिड्स कौन कंटेन करता है, ऑरेंज, दैट आर सोर इन टेस्ट। सो आंसर इज ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज फॉर द ट्रीटिंग इंडाइजेशन। कि हम किस तरह की मेडिसिन इंडाइजेशंस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज एंटीबायोटिक, सेकेंड इज एनाल्जेसिक, थर्ड वन इज एंटासिड, फोर्थ वन इज एंटीसेप्टिक। सो बेसिकली एंटासिड्स आर मेडिसिन that neutralize the acid in our stomach to relieve indigestion and heartburn। So answer is एंटासिड। एंटासिड हमें किस किस में हेल्प करता है, इंडाइजेशन, हार्टबर्न, स्टमक अल्सर और गैस्ट्रिक में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं एंटीबायोटिक क्या एक तरह की मेडिकेशन है जो डिस्ट्रॉय या फिर मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो स्लो कर देगी या उन्हें ख़त्म कर देगी। सो बेसिकली हम एंटीबायोटिक किस लिए यूज़ करते हैं कि हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक को हम पेन किलर भी बोलते हैं, ये भी एक तरह की मेडिकेशंस ही हैं। मतलब अलग अलग तरह के पेन में हम एनाल्जेसिक्स का यूज़ करते हैं जैसे हेडेक से लेके या फिर इंजरीज तक। एंटीसेप्टिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो बिल्कुल रोक देगा या फिर उन्हें स्लो डाउन कर देगा। बेसिकली हम एंटीसेप्टिक्स का फ्रीक्वेंटली हम हॉस्पिटल्स वगैरह में या फिर अदर मेडिकल्स इंजरीज में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो आंसर इज एंटासिड। एंटासिड ही है जिसे हम किस में यूज़ करते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। नंबर 8 इज व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की पीएच वैल्यू क्या होती है। फर्स्टली यही पता होना चाहिए कि पीएच क्या है। बेसिकली पीएच इज अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH is a measure of how acidic basic water is. The range goes from 0 to 14। 7 पे बेसिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। pH अगर हमारा लेस देन 7 होगा तो इट इंडिकेट एसिडिटी और ग्रेटर देन 7 होगा तो इट इंडिकेट बेस। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एसिड रेन की pH क्या होगी, तो बेसिकली जो एसिड रेन की जो pH होगी वो होगी हमारी लेस देन 5.6। सो आंसर इज लेस देन 5.6। 9th is an acid is a substance which donate a proton, accept an electron pair, give H positive ion in water। थर्ड लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। सो सबको पता है कि एसिड क्या होता है। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो टेस्ट में कैसा होता है, सोर होता है, मीन्स खट्टा होता है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है और इन केस ऑफ फिनोफ्थलीन इट टर्न कलरलेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड।
इट इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटोन एंड एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। वाटर के अंदर क्या करता है, इट रिलीज H पॉजिटिव आयन इनटू द सॉल्यूशन। और जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्लोरिक एसिड, ये सब कैसे हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। Question number 10th is lemon fruit is a rich source of. First option is malic acid, second is citric acid, third one is tartaric acid and fourth one is acetic acid. So answer is citric acid. For watching this video, for further videos के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।